ये जो आपको सीन देखने को मिल रहा है सर, ये एक्चुअली में ये जो जगह है ये मधौल गांव का है, जो कि बेलसंड में पड़ता है। कहां पड़ता है? बेलसंड में। और किस नदी का सीन है ये जो बांध टूटा हुआ सीन है? ये आपको बागमती नदी का है। चलिए, बागमती नदी का धार कितना तेज है जिससे हम लोग दह जाएंगे। पहले हम एक बार स्टडी कर लेते हैं बागमती नदी के बारे में कि बागमती नदी एक्चुअली है क्या और निकल कहां से रही। ठीक है, चलिए पहले उसको स्टडी कर लेते हैं हम लोग। चलिए, बागमती नदी के बारे में पहले स्टडी करते हैं कि बागमती नदी एक्चुअली निकल कहां से रही। चलिए, ये ठहरा सर आपको बागमती नदी का थोड़ा सा आपको हम डायग्राम सामने रखें, समझते हैं बागमती नदी अचल कहां से रही है। ये हमारा जो है सर, ये नेपाल का बॉर्डर है। बात को समझिए, ये बिहार यानी कि भारत और मध्य यानी कि बिहार के बीचों बीच इस जगह पे जो है ये बॉर्डर है। यहां से चलने से पहले जो है ये बागमती नदी अपनी बहुत सारी सहायक नदियों को अपने साथ में समेटी हुई है। इसके पास पानी इतना ज्यादा कैसे आ जाता है, इस चीज को समझिए थोड़ा सा। ये अपने साथ तकरीबन गौर करेंगे और तो आप, ये वज्र योगिनी से शुरू होती है इसकी कहानी। साइड की नदियों की चर्चा करते हैं। ये हम जो पूरा डायग्राम देख रहे हैं आप, ये पूर्ण तरीके से अभी हम नेपाल के नदियों के बीच में है। ये भारत का कोई भी अंग नहीं है। जब शुरू होगा तो यहां से शुरू होगा। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि बागमती के पास इतना पानी है कैसे। ये ब्रज योगिनी से नेपाल में शुरू होती है और इधर महादेव पोखरी शुरू होती है। और इधर बात कर ले हम तो ये महादेव जो है खोखला शुरू होता है। यानी कि हमारा ये जो भाग है ये उत्तर का है, ये दक्षिण का है और ये पूरब का है और ये पश्चिम का है। ये अपनी है ना काली माटी, भद्रमती, हनुमान ढोका, काठमांडू। चलिए सर, अब ये काठमांडू में आकर के ये सारी नदियां जो है आप देखिएगा पतली पतली कई अंगों से। एक्चुअली ये पहाड़ से पानी गिरता है। ये सब जो आपको जगह दिख रहा है ये पहाड़ है, ऊंचा ऊंचा पहाड़ है सारा। और इन पहाड़ों से जब पानी निकलती है तो किसी न किसी तरह नाला के रूप में या पानी के एक रास्ता का ही उस रास्ते के रूप में आकर के धीरे धीरे हनुमती नदी का निर्माण करती है, गोदावरी का निर्माण करती है और ऐसे ऐसे कर करके ये पाटन में आकर के मिल जाती है। और कुल मिलाकर के समझिए ये फर्स्ट अगर इसका नाम लिया जाए बागमती नदी का तो ये महेश्वरी है ना, जो कि कहां से निकलता है? गोंगेश्वर से निकलता है। और यहां से इस नदी का नाम पहले इसका मणिमती समझिए, वहां से ये गोंगेश्वर से निकलती है। उसके बाद ये महेश्वरी में आकर के, और महेश्वरी में इसका नाम सर महेश्वरी ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा ही तकरीबन आप समझिए 15, 20, 25 किलोमीटर चलने के बाद इस नदी का नाम बागमती पड़ जाता है, जिसमें ये सहायक नदी आकर के यहाँ मिल जाती है। कुल मिला के जगह का आप नाम समझ सकते हैं, पाटन में बहुत सारी नदियों का मिलान होता है। उसके बाद छोटी छोटी नदियां आकर के इस बागमती नदी में मिलती जाती है, बागमती नदी में मिलती जाती है। ये वही काठमांडू जगह है जहां पे पशुपतिनाथ धाम मंदिर है। आपने कभी गया होगा या जब भी आप कभी पशुपतिनाथ धाम मंदिर जाए तो देखिएगा कि मंदिर के पिछले वाले भाग से जो है नदी बह रही है। और वो नदी कौन से है? वो नदी आपका बागमती नदी है, वही नदी जो बेलसंड में टूटा है। वो कैसे हम आपको उसका हम सीन दिखा देते हैं। चलिए, ये जो आपको सीन दिखाई दे रहा है थोड़ा सा इसको भी हम आपको हाईलाइट करते चलते हैं। ये जो है वही जो आप जगह देखें, गोदावरी वाली जगह देखें, ये वही पहाड़ से निकलता हुआ पानी है। कई जगहों से ये निकलता है और ऐसे करके रास्तों में आकर के, ऐसे करके रास्तों से आकर के और एक जगह पे ये मिलती जाती है। ये आपका बागमती का पॉइंट हो गया। यहाँ पे आकर के जो है नदियां मिलती जाती है, सारी नदियां इसमें मिलती जाती है। चलिए, अब आगे हम आपको समझाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, आप थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो ये पशुपतिनाथ धाम मंदिर दिख रहा है। आपको गौर करेंगे तो दिख रहा है ये पशुपतिनाथ धाम मंदिर है। इसके दोनों तरफ मंदिर का तीर्थ स्थल है, इधर भी और उधर भी। आप कहने को कह सकते हैं कि ये वाला जो भाग है ये वाला मंदिर का भाग है पूरा, ये वाला पशुपतिनाथ धाम मंदिर का भाग है। आप गौर करके देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो भाग है पूरा मंदिर का भाग है, ये वाला भाग पूरा मंदिर का है ये पूरा। और इसके बीच से होकर के ये नदियां गुजरती है। ये रहन सहन का अवस्था कह सकते हैं वहां के लोगों का। ये तो इस वाले भाग से जब खड़ा होकर के आप पशुपतिनाथ धाम मंदिर देखेंगे तो वहां से होकर के जो है ये हमारी नदी बागमती नदी गुजरती है। चलिए, उसके बाद ये तकरीबन वहां गुजरने से पहले ये इस तरह का क्षेत्र आप तराई देखेंगे, आप पाएंगे ये नेपाल का तराई वाला क्षेत्र है, जहां से जो होकर के जो है ये बागमती नदी बह रही है।
आप देख पाएंगे ये वो क्षेत्र है जहां से होकर के ये ऊपर से नीचे की ओर उतरती हुई नदी का सीन आप देख पाएंगे। ये ऊपर से जो है नीचे की ओर बागमती नदी का छोर जो है ये गुजर रहा है। इस तरफ आपको सीढ़ी नुमा खेती कहते हैं सर इसको। इस तरह क्षेत्र जो है सीढ़ी नुमा खेती होता है, आप गौर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इस तरह सीढ़ी नुमा खेती है पूरा का पूरा, जहां भी आपको खाली क्षेत्र दिखाई दे रहा है जो खेती का सीन। तो आप देखेंगे जो ऊपर से नीचे की ओर जो बागमती नदी जब आती है तो ये अपने साथ कई सारे पहाड़ों से जो गिरने वाले पानी होती है उनके नालियों का से जुड़ती है, अर्थात छोटी छोटी नदियों से जुड़ती रहती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। चलिए अब इसके बारे में जानने से पहले बाढ़ के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग मीनापुर के बारे में कि बाढ़ कैसे आएगा, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा नेपाल नदी का इस बागमती नदी के बारे में डिटेल जान लेते हैं कि बागमती नदी है क्या, कितनी बड़ी नदी है, कितना पावरफुल नदी है, इससे कितना नुकसान हो सकता है। चलिए उससे पहले हम बागमती नदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि बागमती नदी है क्या, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए सर हम चर्चा करते हैं इस बागमती नदी के बारे में। एक्चुअली में बागमती नदी ये है क्या, ये कहां से निकलती है और इसकी कुल दूरी कितनी है। कहता है कि नेपाल में लगभग 195 किलोमीटर की यात्रा जो ये तय करके यह नदी मतलब बागमती नदी बिहार के सीतामढ़ी जिले में समस्तीपुर नरकटियागंज रेल लाइन है, वहां पर स्थित ढेंग रेलवे है, रेलवे स्टेशन का नाम ढेंग है, जो स्टेशन से 2 से 5 किलोमीटर उत्तर में भारत में प्रवेश करती है। आप याद करेंगे रखेंगे, ये कोई पूछेगा कि भारत में जो है बागमती नदी कहां प्रवेश करती है, भारत यानी कि बिहार में भी सीतामढ़ी में, तो आप याद रखेंगे कि ये जो नदी है बिहार के सीतामढ़ी जिले में समस्तीपुर नरकटियागंज एक रेल लाइन है, वहां पर एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है सर ढेंग रेलवे स्टेशन। क्या याद है रखेंगे आप, ढेंग रेलवे स्टेशन के 2 से 5 किलोमीटर उत्तर जाने पर भारत में यह नदी क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। कहता नेपाल में इस नदी का कुल जलग्रहण क्षेत्र जो है 7,884 वर्ग किलोमीटर, याद रखेंगे आप, यानी कि 7884 वर्ग किलोमीटर इसका जो है जलग्रहण क्षेत्र है। कहता ढेंग और बेरगेनिया स्टेशन को जोड़ने वाली रेल लाइन पर बने पुल संख्या 89, 90, 91, 91A और 91B से होकर यह दक्षिण दिशा में चलती है, जहां लगभग 2 से 5 किलोमीटर नीचे भारत का एक गांव है जिसका गांव का नाम जानते हैं आप सर, गांव है जोड़ीयाही, याद रखेंगे आप, जोड़ीयाही गांव में सर्वप्रथम यह भारत में प्रवेश करती है बागमती नदी नेपाल से चलने के बाद, याद रखेंगे आप। पहला गांव पड़ता है वहीं से यहां से 5 किलोमीटर दक्षिण चलकर बागमती खोड़ी पाकर गांव में आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बागमती नदी जोड़ीयाही याद रखेंगे आप, जोड़ीयाही नामक गांव में भारत में प्रवेश करती है और वहां से 5 किलोमीटर दूरी तय करती है, और एक और गांव जिसका नाम है खोड़ी पाकर, खोड़ी पाकर गांव में यह नदी प्रवेश कर जाती है। चलिए कहता यहां से 5 किलोमीटर दक्षिण चलकर बागमती खोड़ी पाकर गांव में आती है। ढेंग से खोड़ी पाकर की दूरी 12.5 किलोमीटर है, कौन ढेंग जो रेलवे स्टेशन किलोमीटर है, और यहां से थोड़ा और नीचे चलकर देवापुर गांव के पास उसके दाहिने किनारे पर लाल बकाया नदी से मिलती है। सर याद रखेंगे आप, भारत में सबसे सर्वप्रथम नदी से बागमती मिलती है, उस नदी का नाम है लाल बकाया नदी। लाल बकाया नदी जो किस ग्राम में मिलती है, तो याद रखेंगे आप, ग्राम का नाम है देवापुर। क्या नाम है सर, देवापुर ग्राम में एक नदी से सबसे पहले बागमती भारत में मिलती है, उसका नाम है सर, नदी का नाम लाल बकाया। इस लंबाई में नदी की प्रवृत्ति पश्चिम से होकर बहने की है, ये पश्चिम से पूरब की ओर वहां बहती है, मगर लाल बकाया से उसका संगम स्थल प्रायः स्थिर रहता है, इससे कुछ विरोधाभास नहीं होता लाल बकाया मिलने से, और ये पूर्ण तरीके से अपने दिशा में बहती रहती है। चलिए ये हो गया अब आपको निकलने की स्थिति। चलिए अब इसका अंत कहां है उसके बारे में जान लेते हैं कि इसका अंत कहां है। चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। कहता है कि हाय घाट से लेकर
खोरमार घाट तक, जहां तक यह नदी अंततः कोसी में मिल जाती है और अंत में जाकर के कोसी नदी में मिल जाती है। हम रास्तों का भी चर्चा करेंगे। कहता नदी की धारा एक बार फिर लगभग स्थिर है। कहता इस दूरी में नदी की कगार अवस्थित तथा सीढ़ी दिखाई पड़ते हैं, अपनी दिशा में बहती रहती है। अब आप याद रखेंगे कि नदी के दिशा को मीनापुर से कम मोड़ दिया गया 1991 में। याद रखिएगा भैया, 1991 में। कब? 1991 में खगड़िया जिले में, है ना, में महेशखूट और बेलदौर को जोड़ने वाली सड़क में डुमरी के पास एक पुल बनाया गया। जहां यह पुल बनाया गया वहां कोसी और बागमती नदी प्रायः 1 किलोमीटर के अंतर में थी, मात्र 1 किलोमीटर के अंतर में थी। इधर 1 किलोमीटर पे बागमती बह रही थी, 1 किलोमीटर की दूरी पे कोसी बह रही थी। अब हुआ क्यों? अब हुआ यूं कि उसकी दूरी को कम करने के लिए, उसकी दूरी को कम करने के लिए इंजीनियरों द्वारा इसके मुख को, इसकी दिशा ही चेंज कर दी गई। इसकी दिशा को ही चेंज कर दी गई। कैसे चेंज कर दी बताते हैं, बात करते हैं। पुल निर्माण के पहले बागमती नदी पर इस जगह सोनबरसा घाट नाम का एक बहुत महत्वपूर्ण घाट हुआ करता था जब पुल नहीं बना था। जिस पर पुल का निर्माण हुआ उसमें शायद खर्च की कटौती को ध्यान में रखकर कोसी और बागमती को एक साथ समेट लिया गया, जिसमें पुल तो कोसी के हिस्से में आया मगर पुल के पहुंच मार्ग में बागमती का मुहना बंद कर दिया गया। सर, वहां से जो मीनापुर पुल आपको दिखाई देता है वहीं से उसको बंद कर दिया गया 1991 में, बंद कर दिया। और इस तरह बागमती सोनबरसा घाट पर ही कोसी से मिलने को बाध्य हो गई। पुल के निर्माण की वजह से सोनबरसा घाट की उपयोगिता स्वयं ही समाप्त हो गई। ये हो गया आपको बागमती नदी का डिफिनेशन। अब हम चर्चा करते हैं जहां पे बागमती नदी बेलसंड में बांध को तोड़ी है। चलिए आपको लिए चलते हैं अब हम उस जगह। चलिए आपको हम उस चीजों से भी रूबरू करवाते हैं अभी। चलिए, ये आपको बांध टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गौर करिएगा तो आपको ये बांध टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से जो है लोग खड़े होकर के विजन कर रहे हैं। यहाँ पे ये पब्लिक है और यहाँ से एक फोटो को क्लिक किया गया, इस क्षेत्र से किया गया।